एवं श्रद्धाशील बानो, अभी आपने उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी वाचना श्रवण की। यह मूल वाचना थी और अब हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र के भीतर जो तत्व ज्ञान छिपा हुआ है उसकी कुछ बात करेंगे। हमारी चर्चा 9वें अध्ययन को लेकर चल रही थी। 9वें अध्ययन में मिथिला के राजा उन्हें वैराग्य हुआ और वे वन में चले गए, मुनि हो गए। वहां एकांत में वे खड़े थे। देवराज इंद्र इस सब को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में जिज्ञासा आई, इन्होंने दीक्षा क्यों ली, संन्यास क्यों लिया, इसके पीछे क्या कारण है? यह जानने के लिए इंद्र महाराज वहां वन में उपस्थित हुए। उन्होंने अपना वेश बदल लिया। एक सामान्य ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने नमिराज ऋषि से कुछ प्रश्न किए। उन प्रश्नों की संख्या 10 है। उन्होंने जो पूछा वह इतने सहज ढंग से पूछा जिससे ये लगे ही नहीं ये कोई दिव्य पुरुष है या मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। ऐसे सहज यात्री के रूप में आए, उन्हें देखकर खड़े हो गए और उनसे पूछा, किन्नो भो अज्य मिलाए, हे महानुभाव, आज मिथिला में ये कोलाहल कैसे हो रहा? कोलाहल के बारे में कल हमने बात की थी। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, बड़े ऐसे ढंग से, अरे वो देखो मिथिला में तो आग लग गई और मिथिला जल रही है। क्या आप इसे नहीं देख रहे? इस प्रश्न से वे नमिराज ऋषि के अंतर में
मिथिला के प्रति कोई मोह का भाव, कोई लगाव है या नहीं है, ये जानना चाहते थे। आग कोई नहीं लगी थी, देव माया से दिखा और मिथिला में आग लग गई, ये उन्होंने दिखाया, उनका भाव जानने के लिए दिखाया। और बंधु, नमिराज ऋषि ने इसका क्या उत्तर दिया था? सोहम वसामो जीवामो जैसे वो नथी किंचणं मे लाए डज्झमाणिये न में डज्झई किंचणं। मैं यहां सुख से हूं। क्या इसमें कोई स्वार्थ का भाव है? स्वार्थ का भाव नहीं, स्थिति का वर्णन है और मन के भाव बताए। मैं यहां सुख से हूं और मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा। मेरा कुछ होता तो मेरे महल और सब वैभव, अरे ये जल रहा है, आश्चर्य भी होता, कुछ और भी सोचते, लेकिन उन्होंने कहा मेरा कुछ भी नहीं जल रहा। बंधुओं, ये जलना कब होता है? जब जिस वस्तु के साथ मोह का भाव होता है। एक छोटे से उदाहरण में आप समझेंगे। छोटे से उदाहरण में एक व्यक्ति ने मकान बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, बन गया, तैयार हो गया, गृह प्रवेश अभी नहीं किया। जैसा लोग सोचते हैं वो भी सोच रहा था, अच्छे मुहूर्त में अच्छे दिन प्रवेश करेंगे। वह व्यक्ति सेठ अपने बैठक में बैठा था। एक मकानों का सौदा करवाने वाला दलाल जिसे कहते हैं वह आया। सेठ जी, हाँ भाई आओ बैठो, राम राम, जो हुई, कुछ पैसे कमा लो। कैसे? अपना मकान जो नया बना है इसको बेच करके। सेठ बोले क्यों? हमने रहने के लिए बनाया है। बोले मकान तो बनते रहते हैं, कुछ पैसे कमाने हो तो देख लो। कितना लगा आपका? 1 करोड़। आज तो ये बहुत छोटी बात हो गई, उस समय की बात कह रहा हूं। मैं आपको 1.5 करोड़ दिलवा देता हूं। मेरे पास पार्टी है, घर बैठे चुटकी में पैसा आ जाएगा, मकान और बनवा लेना। अच्छा, बोला हाँ जी। भाई फिर नया मकान है, बनाया है, बेचने की बात तो कर रहा है, 2 करोड़ दिलवा दे। अभी ले, चाबी अभी देता हूं। नहीं लाना जी, ऐसे थोड़े होगा, 2 करोड़ कैसे हो जाएंगे? 1.5 भी बहुत होता है, ये तो कोई बहुत ही जरूरत में है, कोई विदेश से आया है। जैसे उसने कहा आप देख लो। नहीं भाई, 2 दिलवा दे, अभी चाबी दे दूंगा। सौदा बना नहीं, वो कम नहीं हुआ, वो ज्यादा नहीं हुआ, वो चला गया। 2-4 दिन बीते, एक दुर्घटना हो गई।
दुर्घटना ये पता नहीं क्या कैसे घटा, क्या हुआ, उस नए मकान में आग लग गई। आग लगी, दुनिया इकट्ठी हो गई। सेठ को पता लगा कि वे नए मकान में आग लग गई, कैसे हुआ। वह तो छाती पीट कर रोने लगा, दौड़ कर वहां पहुंचा। लोग बुझाने लग रहे थे, बुझा लो, बुझा दी जाती है, मकान का तो विनाश हो ही गया। वो रो रहा था, हाय मेरा मकान। सेठ का बड़ा बेटा आया, कान में कुछ फुसफुसाया। बोला, सेठ जी, पिताजी, रोने की जरूरत नहीं। और क्या करूं? ये तो मकान बेच दिया। किसने? मैंने बेच दिया। कब? कल। कितने में? 2 करोड़ में। और पैसे आ गए? आ गए पैसे। वो जो छाती पीट रहा था, रो रहा था, बंद हो गया। मकान पहले भी जल रहा था, अब भी जल रहा है। सेठ ने ये सुना कि पैसे आ लिए, अच्छा अब तो सामान्य हो गया। यह हुआ क्या? जब तक मेरा था तो दुख था, अब ये मेरा नहीं रहा, हम इसे बेच चुके, अब जो है कोई दुख नहीं। यहां जो कहा, बताया, मिलाए डज मानिए, इस मिथिला के जलने से न में डजई किंचन, मेरा कुछ नहीं जल रहा। बंधु, उस मकान की बात से और मिथिला की बात से जोड़ करके देखो, मेरा कुछ रहा है, मैंने सब छोड़ दिया, मेरा कुछ नहीं। जब तक मेरा है तब तक ही दुख है, मेरा नहीं रहता तब कोई दुख नहीं रहे। इंद्र चुप हो गए इस उत्तर से कि मेरा कुछ नहीं जल रहा, मौन हो गए, चुप हो गए। अब उन्होंने कुछ और बात शुरू की, और वो क्या शुरू की बात, क्या कहा? आप सन्यास ले रहे हैं, कुछ करते जाओ। मुनि तो मौन थे, इंद्र बोल रहे थे, कुछ करते जाओ। और क्या करते जाओ? पागारम कारयिताणम, गोपुर अट्टाल गाणी है। इस नगर की सुरक्षा के लिए कुछ करते जाओ। इसके चारों ओर प्राकार कोट बनवाओ, मजबूत सा, जिससे शत्रु आक्रमण न कर सके। आने जाने के लिए मजबूत दरवाजे, मजबूत द्वार बनवाओ, सुरक्षा करवाओ, शस्त्र भी वहां पर हों। यहां तो सही घी शब्द आया, शतघ्ने, जैसे तोप होती है, एक बार में 100 आदमी मर जाएं, ऐसे शस्त्र वो लगवाओ, सुरक्षा करके फिर जाना। सुरक्षा की बात कही। यहां पर मुनि ने कहा, सुरक्षा तो उसकी की जाती है जो अपना हो, अपना तो है ही नहीं। मेरा सद्धंग नगरंग किच्चा, मेरा जो नगर है वह श्रद्धा है। श्रद्धा मेरा नगर है। सद्धम नगरम किच्चा तव संवर मंगलम, और तप उसका प्राकार है जहां से कर्म शत्रुओं का प्रवेश नहीं हो सकता। मैंने इस तरह से सुरक्षा की है। बंधुओं,
किसी बात को कहने की कुछ पद्धति रही है। मैंने पद्धति शब्द कह दिया किसी बात को बताने की। राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। दिन प्रतिदिन रावण की सेना पराजित हो रही थी, श्री राम की सेना आगे बढ़ रही थी। एक दिन रावण युद्ध के मैदान में उतरा और वह एक विशेष रथ में बैठ करके आया। वो रथ बड़ा सुरक्षित था। इस तरह का कुछ था कि बाणों का प्रहार उसमें बैठे व्यक्ति पर न हो सके। उसमें शस्त्र भी रखे थे। इस रथ में बैठ करके वैदिक मान्यता अनुसार उसने इंद्र को भी जीता था। ऐसा सुरक्षित रथ था, उसमें बैठकर आया। उसके आने से आवाज भी बड़ी हुई। उस रथ को देख करके राम के पक्ष के जो योद्धा थे उनमें घबराहट हुई कि ये तो आज इस रथ में बैठकर आया है, आज इससे सामना कैसे होगा। विभीषण आए श्री राम के पास में। राम ने अपना धनुष उठाया था जाने के लिए। विभीषण बोला, महाराज आपने नहीं जाना युद्ध में, आज हमें लोग जाएंगे, आपने नहीं जाना। क्यों विभीषण, क्या बात है? आज रावण ऐसे रथ में बैठकर आया है, तो आपने नहीं जाना। आपके पास तो रथ ही नहीं है, आप तो पैदल हो, आप कैसे लड़ पाओगे उससे? तो उस समय श्री राम को मुस्कान आ गई चेहरे पर और बोले, रथ मेरे पास भी है। आपके पास कौन सा रथ है? वे बोले, मेरे पास धर्म रथ है, मेरे पास धर्म रथ है और मैं उसमें बैठ करके जाऊंगा।